हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मोसाद पॉडकास्ट। आज की जो मेरी पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत हैं, उन्होंने मुल्क की मौजूदा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उनके ऊपर उनकी काफ़ी गहरी नज़र है, और ख़ास तौर पे नून लीग की जितनी भी सियासी गहमा गहमी होती है उसके ऊपर वो बहुत ही, वो जिसे कहते हैं ना, कड़ी नज़र रखते हैं। तो पिछले दिनों नवाज शरीफ के वापसी के काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लंदन प्लान बन रहे हैं, कुछ इधर लाहौर में नून लीग के सेक्रेटरीट में बैठ के प्लान बन रहे हैं। इस सारे प्लान के पीछे क्या खिचड़ी होती है, असल कहानी क्या होती है, मेरे साथ मौजूद है आज वकास गौरी, जो कि बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इस हवाले से, इस फील्ड के हवाले से अपनी काफ़ी जो है वो ग्रिप रखते हैं। इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। पॉडकास्ट में गुफ्तगू ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी, सीरियस कन्वर्सेशन हो जाएगी। आई विल ट्राई कि ज़रा थोड़ा सा एलिमेंट तंज़ो मज़ाक की तरफ भी चला जाए, जो कि नॉर्मली इस पॉडकास्ट का हिस्सा होता है। बट ये टॉपिक कुछ इस तरह का है, मेरे साथ मेहमान शख्सियत भी कुछ इस तरह की बड़ी सीरियस ही पर्सनैलिटियाँ। थैंक यू सो मच वकास गौरी साहब फॉर योर काइंड टाइम। कैसे हैं आप? नहीं, बड़ा आपने मुझे सीरियस से तारुफ करवा दिया। मैं कोई आपको असल जंग में अफीम की खबरें तो नहीं देने लगा दूसरी। नहीं नहीं, असल में आपकी जो रिपोर्टिंग होती है, आपके जो कॉलम्स होते हैं, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, उन देखें, हमारे मुल्क के हालात सीरियस हैं। हम एक नाजुक सूरत हाल से, आपको पता है, 75 सालों से गुजर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस तरह का कोई तासुर गया है। बहरहाल आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। अच्छा गौरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आजकल मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं। नून लीग के ख़ास तौर पे हम लोग बात करते हैं। नून लीग में जो आजकल नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो प्लान्स किए जा रहे हैं, जो भी बातें हमें सुनने में मिलती हैं, मीडिया में, अखबारों में जो पढ़ने को दिखती हैं, उस हवाले से आपका क्या एनालिसिस है? क्या आप इस हवाले से कहते हैं? क्या आपकी रिपोर्टिंग, क्या आपका तजिया? लेकिन ये 21 अक्टूबर का दिन है जब अब आपकी जो सियासत है वो एक नया टर्न लेगी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का ये दिन है। बरोज़ हफ्ता वो लाहौर भी आ रहे हैं। अब देखें, उनकी प्लान की इस्तकबाल का जो है तैयारियां भी की जा रही हैं। मीनार पाकिस्तान में इस वाले से जलसा होगा, और नून लीग की कोशिश है कि 10 लाख जो अफराद हैं उनको इकट्ठा किया जाए पंजाब भर में। इस हवाले से टास्क भी दे दिए गए हैं। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो जो आपकी जो सियासत है वो यकीनन उसमें जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक डू यू थिंक दैट के नून लीग इस काबिल है कि वो नवाज शरीफ की जो 4 साल 2019 में वो गए थे अक्टूबर में, तब वो पनामा के केसेस वो अदालत में भुगत रहे थे, तो उन दिनों में उनको लंदन जाने का मतलब दिल किया और वो चले गए, हम तो यही कहेंगे। तो आज वो चार चार साल बाद वो वापस आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। तो डू यू थिंक कि वो अपना खोया हुआ मुकाम वापस मिल जाएगा उनको 21 अक्टूबर को, जो वो वापस आएंगे? 10 लाख बंदा इकट्ठा कर पाएगी नून लीग की? क्या इस काबिलियत इस काबिल है नून लीग की इस टाइम? देखिए, आपने दो बातें की हैं। एक तो आपने मियां नवाज शरीफ की, अगर हम उनकी ज़ात की बात करें या उनके सियासी कद की बात करें, तो जो मियां नवाज शरीफ हैं वो यकीनन पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर हैं। और अभी तक? अभी तक? माजी में भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे, मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल को। यकीनन उनका जो है इमरान खान ने उनका जो कद है उस पर जो हमले किए और जो एक बयानिया क्रिएट किया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसको खेला और काफ़ी जो पंजाब में नून लीग को डंट लगाया। तो ये तो नून लीग को डंट रहेगा, लेकिन नवाज शरीफ एक लीडर हैं, और जब वो वापस आएंगे तो यकीनन लोग जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए भी जाएंगे। अब लीडर लीडर दूसरी बात जो आपने पूछी है 10 लाख लोगों वाली, हाँ, उस पर बात की जा सकती है कि 10 लाख जो लोग हैं, मेरी नज़र में नून लीग इकट्ठे नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं अभी जो इनकी ग्रैंड मुशावरती मीटिंग है उसमें भी था। तो मैंने वहाँ पर जो लीगी अहदेदार से उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और वो यही कह रहे थे कि जितनी महंगाई है और जो बिल हैं बिजली के, और ये सारा जो एक सूरत हाल है अबतरी की, तो इसमें तो हल्के में जाना उन्होंने डर लग रहा है कि मैंने चितर पै जाए। बिल्कुल ऐसे तो तो वो हालात ही है जो उस पैदा मौके कर देते पे हैं उन्होंने। मुल्तान का जो टिकट होल्डर है या फैसलाबाद का टिकट होल्डर है या सरगोदा गुजरांवाला, ये चार जो डिवीजन हैं, इस पे मुस्लिम लीग नून का दारोमदार है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लोग इधर से आएंगे। तो उन लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इस वक्त हल्के में जाने के लिए हम में हिम्मत नहीं है। और जब मरीम नवाज साहिबा स्टेज पे खड़ी होकर ये टारगेट दे रही थी, तो उसी वक्त जो मैंने देखा कि लीगी जो अहदेदार थे उन्होंने सर झुका ली और उन्होंने कहा कि नहीं। नहीं, उनको पता है उनको अपने किए पर शर्मिंदगी है। मेरे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, मेरी बात सुने। नून लीग को
लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ माना जाता था, ठीक है। आपने इतनी आसानी से ये बात कह दी कि पंजाब भर से लोगों को बुलाया जा रहा है, और उसके बावजूद आप ये भी बात श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि 10 लाख लोग ये इकट्ठा नहीं कर पाएंगे पंजाब भर से लोगों को लाने के देखिए, बावजूद। बुलाना तो उनका अगर इख्तियार है ना। अगर खाली लाहौर से ही बंदा आना चाहे तो वो 10 लाख या 50 लाख भी वो बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपने बचपन में यही देखते आ रहे हैं कि यार नवाज शरीफ ही, ये नवाज शरीफ का ही लाहौर है, नवाज शरीफ का ही लाहौर है। देखिए, इसमें अगर हम इस बहस में जाएं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा महंगाई है उसका ज़िम्मेदार कौन है, तो उस बारे में तो दो नैरेटिव हैं कि नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ को इसका ज़िम्मेदार करार देती है, और किसी न किसी हद तक ये बात हकीकत के करीब भी है कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से, माशी पॉलिसियों की वजह से हम इस हाल में पहुँचे। लेकिन जो ये इत्तेहादी हुकूमत 16 माह की ये जो आई, 14 माह 16 माह की, इसमें भी ये जो मामला थे ये तय नहीं पा सके, आवाम को रिलीफ नहीं मिला, और अब जो ये निगरान हुकूमत है इसने तो रईसी कसर पूरी कर दिया। तो जो महंगाई सह रहे हैं आवाम, तो आवाम को जो भी इस वक्त नज़र आ रहा है वो उसको गालियां दे रहे हैं। आपके जवाब में मेरा फिर सवाल है, इतने गुस्से से जो आवाम भरी बैठी है उसके बावजूद आवाम इकट्ठी हो जाएगी 10 लाख? नहीं, 10 लाख तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10 लाख अफराद इकट्ठे नहीं होंगे। और नून लीग ने जो लाहौर की जैसे आपने बात की, तो उन्होंने लाहौर के लिए जो टारगेट रखा है वो 2,40,000 अफराद का रखा है। अच्छा, वो 10 लाख तो उन्होंने टारगेट ही नहीं रखा, उनको भी पता है कि 10 लाख बंदे नहीं आने। तो जो लाहौर का टारगेट है वो 2,40,000 है, डिवीजन की सतह पर 1,40,000 और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 1 लाख अफराद का टारगेट दिया गया। गौरी साहब एक बात बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग अक्सर आवाम के भी मुंह से सुनते हैं कि यार अगर इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर नून लीग ने जो गवर्नमेंट बनाई थी और इनको बहुत एक्सपर्ट डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन इन्होंने महंगाई ट्रिपल गुना कर दी, उसकी क्या वजह? देखें, जब एक माशी सूरत हाल को रिवर्स लगती है, आपकी माशी जो गाड़ी है उसको रिवर्स लगती है, आपने IMF से कर्ज लिया, फिर कमिटमेंट पूरी नहीं की, और चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम कर दें, एक आपने स्टंट खेला, तो उसका असर मीशत पर भी पड़ता है। सही। ये नून लीग का एक बयानिया है कि जी मीशत जो है वो तबाह हो चुकी थी, मुल्क दिवालिया हो चुका तो था। फिर ये इनके हमने एक्सपर्ट होने का डिफॉल्ट क्या से- फायदा अगर हाँ, इन्होंने उनका- आके उसको रिकवर करने उनका की ये बजाय कहना है उसका कि- जो उनका पलटा ये वो कहना है कि मजीद। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब ये तो देखें सियासी बयानबाजी है, ये दोनों पार्टियां करती रहेगी, लेकिन जो सच्चाई यही है कि खान साहब इस वक्त जेल में हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। सही। और मीनार पाकिस्तान पे जहाँ पे वो खान साहब ने जलसा शुरू किया था, उधर ही जलसा नवाज शरीफ भी करने जा रहे हैं। तो देखें अब कि किस करवट ऊँट बैठते हैं। सही। अच्छा एक बात बताएं, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या लोगों में वो जज्बा और जोश वो आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप आवाम में भी बड़ा उठते बैठते हैं कि अवाम उस तरह से नवाज शरीफ को इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। बंदा इकट्ठा होना तो एक अलग बात है। नून लीग का कारकुन है वो तो यकीनन वहाँ पे पहुँचेगा, और उसकी मजबूरी भी है कि जो टिकट होल्डर है, क्योंकि टिकट इससे मशरूत है कि आप कितने बंदे लाते हैं, तो उस पर उस कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको आइंदा आम इंतखाबात अच्छा, में टिकट मिलेगी। ये भी है शर्त है। और लेकिन जो अगर आवाम की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कायद नून लीग का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि महंगाई ने उनकी ऐसी हालत की हुई है कि वो अगर मीनार पाकिस्तान भी जाना है तो 500 तो रक्षेदा करने हाँ, लग बिल्कुल। जाना जो है। भाई जो किसने? पेट्रोल का रेट जा रहा है, हाँ। लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए इतना उनका मुश्किल गुजारा हो रहा है, तो नवाज शरीफ को रिसीव करना शायद ही उनके ख्वाबो ख्याल में ना हो। नून लीग की जो अंदरूनी साख इतनी कमज़ोर हो चुकी है, नवाज शरीफ के वापस आने से वो क्या वो मजबूत होती नज़र आ रही है आपको? देखें, साख मजबूत हो ना हो, पार्टी दोबारा उसके खिलाफात ख़त्म हो या ना हो, इलेक्शन में वोट डले या ना डले, इलेक्शन जो 2023 का उसका रिज़ल्ट भी जो है वो तय किया जा रहा है, फैसले कहीं और होंगे, रिज़ल्ट आपको बता दिया जाएगा। तो आप इतने परेशान ना हों कि अवाम निकलती है नहीं निकलती। मैं परेशान हूँ, अवाम परेशान है। ये फैसला अवाम के वोटों से नहीं होगा, ये फैसला कहीं और होगा, और आपको एक जिस तरह वो रिजल्ट नहीं बताया जाता वो बता दिया जाएगा आपको। सही सही। वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ीर ख़ारजा, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। अच्छा, नून लीग के इख्तलाफात के लोग बात कर रहे थे, मरियम नवाज़ क्यों अभी भी स्पीकर पर नवाज शरीफ की तस्वीर देखना चाहती है? शहबाज शरीफ और बाकी पार्टी के जो सीनियर मेंबरान हैं उनका कोई
ये एक चीज़ जो है मैंने उनके मुशावरती इजलास में देखी अच्छा। कि मरीम नवाज़ ने जब तकरीर की तो उन्होंने बड़ा क्लियर अल्फाज में कहा कि जो स्टिकर पर तस्वीर है वो नवाज शरीफ की ही लगेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त वीडियो लिंक पर थे उन्होंने फ़ौरन इस बात का जवाब दिया कि नहीं जनाब, मेरे भाई की भी तस्वीर लगाएं। भरा दा खून जड़ा है वो अच्छा जी। जा गया। लेकिन मरियम साहिबा ने इससे भी मीम नून का भी मरियम वो साहिबा ने बयानिया भी जन्म उसका लेता जवाब नजर आ रहा है। दिया। उन्होंने कहा कि आपकी बात नोट कर ली है और आपका भाई जो है वो आपका ही अक्स है। अच्छा यानी सही। कि उन्होंने फिर भी, अब देखें स्टिकर आएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने नहीं, इसे अपने कायद ये की भी बाप बात बेटी मानी है के कि नहीं। इख्तलाफ से मुझे लगता है कि मीम नून का बयानिया भी जन्म लेता नजर आ रहा है। मीम नून का तो बयानिया नहीं है ये, इस वक्त मीम शीन में कोई लड़ाई चल रही है। ठीक है। सही और नून अभी सिर्फ मसालती किरदार अदा कर रहा है। सही सही सही।